हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई और दमदार वीडियो में। चलिए आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी काव्य का जो पहला पाठ है यानी सूरदास जी द्वारा रचित जो पद शीर्षक है, इसका हम आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित सब कुछ समझा देते हैं। यानी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ समझा देंगे। एग्ज़ाम में कैसे इसकी व्याख्या लिखना है, कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे प्रसंग लिखना है, सब कुछ एक एक करके समझाएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरिराई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके एक एक शब्दों का अर्थ आपको समझना है। तो पहले मैं आपको इसका संदर्भ बता देता हूँ। ठीक है, तो संदर्भ में कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित, किसमें, हिंदी काव्य में संकलित और सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, किस शीर्षक से, पद शीर्षक से लिया गया है। और देखिए इसका प्रसंग आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति कैसी है, क्या क्या उनके प्रति उनके अंदर भावनाएं आ रही हैं, वो सब कुछ उन्होंने इस पद्यांश में बताया है। ठीक है, अब आपको एग्जाम में तीसरे नंबर पर व्याख्या हेडिंग डालना है और कैसे लिखना है। देखिए चरण कमल, चरण कमल बंदव हरिराई। देखिए चरण कमल यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार। चरण कमल, चरण का मतलब होता है चरण, चरण। कमल मतलब कमल रूपी जो तालाबों में खिलता है। ठीक है, पुष्प जो होता है। तो क्या कहते हैं कि बंदव, बंदव मतलब वंदना करते हुए, हरिराई मतलब भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, हरिराई मतलब भगवान श्री कृष्ण की वो वंदना करते हुए क्या कहते हैं। देखिए कैसे लिखना है कि सूरदास जी, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं। ठीक है, कैसे लिखना है कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। अब क्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही है। अब क्या क्या प्रभाव है उसका यहाँ पर नीचे दी गई लाइनों में देखिए। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। अब देखिए जाकी कृपा यानी इन चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है, इन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है कि जाकी कृपा यानी इन चरणों की कृपा से पंगु, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरि मतलब पर्वत को, लंघे मतलब लांघ लेता है, लांघ लेते मतलब डांक लेता है, उसके पैरों में इतनी ताकत आ जाती है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के इन कमल रूपी चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है कि इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को मतलब अंधे व्यक्ति को सब कुछ, सभी चीज़ें दर्शाई मतलब दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, सीधा सीधा अर्थ है एकदम। बहिरो सुनाए, बहरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति होता है वो पुनि मतलब दोबारा, बोले मतलब बोलने लगता है। ठीक है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है और बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। ठीक है, और रंक चलाए सिर छत्र धराई,
देखिए रंक रंक मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो चलने लगते हैं। सिर छत्र धराई मतलब अपने सिर के ऊपर राजा वाला जो छत्र होता है, ठीक है दोस्तों, राजा वाला छत्र, उसी को धारण करके चलने लगते हैं। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो भी अमीर हो जाते हैं। इसका यही अर्थ है कि इन चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है कि इससे जो रंक लोग, गरीब लोग हैं, वो भी राजा की तरह अमीर हो जाते हैं, अर्थात धन वाले हो जाते हैं। और देखिए लास्ट लाइन में, सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदों तिहि पाई। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी मतलब मेरे मालिक अर्थात भगवान, ऐसे भगवान करुणा में मतलब दयालु, ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार बंदा तिहि पाई। बंदो मतलब वंदना करता हूँ, तिहि मतलब उनके, पाई मतलब चरणों की बार बार। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाया। अब एग्जाम में जब आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे तब लिखना है आपको कि सूरदास जी कहते हैं, अर्थात देखिए कैसे लिखना है कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, क्योंकि इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ लेता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो राजा की तरह धनवान हो जाते हैं। और मैं ऐसे दयालु प्रभु के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में आपको लिख देना है। अब देखिए दूसरा, अभिगत गति कछु कहते न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो से उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, अभिगत गति कछु कहते न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातय सूर सगुन पद गावे, अभिगत गति कछु कहते न आवे। ठीक है, अब देखिए अभिगत, अभिगत का अर्थ क्या है? अभिगत, अभिगत मतलब निराकार ब्रह्म, अभिगत मतलब निराकार ब्रह्म, कि निराकार ब्रह्म की गति मतलब उनकी स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा तो ना आवे, कुछ कहा नहीं आ रहा है, यानी कि उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि निराकार ब्रह्म को कौन समझ सकता है। देखिए सूरदास जी जो हैं वो निराकार ब्रह्म की उपासना बिल्कुल भी नहीं करते, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रखते हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म पर उनको विश्वास नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे, उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जो मतलब जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति जो होता है वो मीठे फल को, जो कोई मीठा फल है को रस यानी उसके आनंद को, उसका जो उसके जो फल है उसका कैसा स्वाद है, ठीक है, उसके रस के बारे में वो अंतर्गत ही भाव है, अपने अंतर आत्मा में ही पहचान सकता है, यानी अपने अंतर आत्मा में, अपने मन में ही जान सकता है, और उसका स्वाद जो है वो ले सकता है, किसी दूसरे से बता नहीं सकता, क्योंकि गूंगा है भाई, बोल तो पाएगा नहीं, वो किसी को बता तो पाएगा नहीं कि क्योंकि उसका स्वाद कैसा है, केवल वो अपनी अंतर आत्मा में समझ पाएगा कितना भी मीठा फल हो। इसी तरीके से निराकार ब्रह्म की गति को सूरदास जी कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार मीठे फल को एक गूंगा व्यक्ति केवल अंतरात्मा में ही पहचान सकता है, ठीक है, उसी तरीके से निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। अब आगे देखिए वो क्या कहते हैं, परंतु जो स्वाद सबही सो निरंतर, यानी परंतु, परम मतलब परंतु, जो स्वाद सबही सो निरंतर मतलब सबसे निराला होता है, परंतु जो स्वाद सबसे निराला होता है वो अमित तोष उपजावे, वो मन में अमृत के समान, मन में अमृत के समान हमें महसूस होता है। यानी कि जो स्वाद सबसे निराला होता है, सबसे अच्छा होता है, यानी कि उस स्वाद के जैसा कोई भी स्वाद ना हो, तो मन में हमें अमृत जैसा प्रतीत होता है, हमारे अंदर अमृत जैसा फील होता है।
जबकि गूंगा व्यक्ति क्या होता है, केवल अंतरात्मा में ही उसको पहचान सकता है, यानी ब्रह्मा की गति को। इसके कहने का अर्थ क्या है कि ब्रह्मा की गति जो है, वो ब्रह्मा की जो उपासना करना वो ज़्यादा लाभदायक नहीं है, क्योंकि उनकी भावनाओं को आप केवल अपनी अंतरात्मा में समझ सकते हैं, यानी कि वो निराकार हैं, उनके दर्शन आपको कभी नहीं हो सकते। जबकि जो सबही सो निरंतर, जो सबसे निराले हैं, उनके यदि आप उपासना करते हैं तब आपको उनके दर्शन भी प्राप्त होंगे। यानी कि जो सबसे निराला स्वाद होता है, उसका आप मन में अमृत के समान उसका जो है स्वाद वो पहचान पाएंगे। जबकि जो निराकार है उसका स्वाद आप अच्छी तरीके से नहीं जान पाएंगे, गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार अंतरात्मा में समझ पाता है। ठीक है, तो जो परम स्वाद होता है, जो सबसे निराला स्वाद होता है, वो केवल अमृत के समान आपके मन में फील होता है, और हमें उसी की उपासना करनी चाहिए जिसके हमें दर्शन भी हो पाएँ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है, बस जुड़े रहें वीडियो में अंत तक। ठीक है, अब आगे देखिए, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर, यानी कि जो ब्रह्म की उपासना करने वाला है वो मन वाणी को अगम अगोचर, ना तो उनके वाणी जो है, यानी कि निराकार ब्रह्म की कोई वाणी नहीं है, और अगम अगोचर हैं, यानी कि ना तो उन्हें अपनी इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है। अगम अगोचर मतलब ना तो उन्हें अपनी इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है और ना ही उनके पास जाया जा सकता है। अगम अगोचर हैं, यानी कि इंद्रियों के द्वारा उन्हें देखा नहीं जा सकता, और अगम है यानी उनके पास जाया नहीं जा सकता। और सो जाने जो पावे, केवल उनको वही जान सकता है जो पाए, यानी केवल उनको वही जान सकता है जो उनको पा चुका है एक बार, यानी जो उनका दर्शन एक बार कर लेगा वही उनको पहचानने पाएगा। बाकी सब तो यही सोचेंगे कि भाई वो निराकार हैं, उनके दर्शन तो उन्हें हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मन वाणी को अगम अगोचर, वो वाणी उनके पास कोई आवाज़ भी नहीं है, और वो अगम है, अगोचर, इंद्रियों के द्वारा देखे नहीं जा सकते, केवल उनको वही पा सकता है जो जानता है। ठीक है, अब देखिए, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। रूप रेख, ना तो उनकी कोई रूप है, ना तो उनका कोई रूप है, निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई उनके शरीर का आकार है, और ना ही कोई गुण है, और ना ही कोई जाति है, ना ही कोई युक्ति है। जुगत मतलब युक्ति बिनु, यानी कि ना तो उनका भाई रूप है, ना रेखा है, ना कोई आकार है, ना गुण है, और ना ही कोई जाति है। तो हम किस युक्ति के कारण, यानी किस युक्ति के द्वारा, जुगति बिन, बिना किसी युक्ति के, निरालंब किस धावे, निरालंब मतलब बिना सहारे के, कित मतलब किस ओर, धावे मतलब दौड़े उन्हें ढूंढने के लिए। भाई जब निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, तो हम बिना किसी सहारे के किस ओर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ें कि हाँ इधर होंगे, चलिए दौड़ी पकड़ लेते हैं, पता लगा किसी चीज़ से टकरा गए। तो इसीलिए कि भाई निराकार ब्रह्म को हम पहचान नहीं सकते हैं। और यही सब चीज़ें जान करके सूरदास जी क्या कहते हैं कि सब विधि अगम विचार तातय सूर सगुन पद गावे, यानी कि सब विधि, सब प्रकार से, अगम मतलब जहाँ जाया नहीं जा सकता, यानी कि सब प्रकार से निराकार ब्रह्म को वो अगम मानते हैं, और इसीलिए ये विचार करके सूर सगुन पद गावे। सगुन पद मतलब सगुण ब्रह्म, देखिए सगुण पद मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति सगुण भक्ति रखते हैं वो। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो पद गाते हैं, और इसीलिए वो निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं करते, क्योंकि वो उनको अगम मानते हैं, यानी जहाँ जाया नहीं जा सकता, इसलिए उनकी उपासना बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसकी व्याख्या आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, देखिए ध्यान से आप समझ लीजिएगा। जो यदि आपको कोई डाउट रह गया होगा तो एग्जाम में बस आप इस तरीके से लिख देंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कैसे लिखना है, सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अपनी अंतरात्मा में ही समझ सकता है, उसी प्रकार कोई भक्त जो है वो निराकार ब्रह्म की भक्ति को केवल अपनी अंतरात्मा में समझ सकता है। परंतु जो सबसे निराला स्वाद होता है वो अमित तोष उपजाए मन में अमृत की तरह महसूस होता है। अर्थात जो सबसे निराली भक्ति होती है वो सभी भक्तों के मन में महसूस होती है, जबकि निराकार ब्रह्म की जो भक्ति है वो कोई कोई जान पाता है, कोई कोई नहीं जान पाता। ठीक है, और जो
अब आगे कैसे लिखना है कि निराकार ब्रह्म जो हैं वो इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, उन तक जाया नहीं जा सकता और उनको केवल वही पा सकता है जो उन्हें जानता है। ना तो उनका कोई रूप है, ना रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है। बिना किसी युक्ति के किस सहारे की, यानी कि बिना किसी सहारे के हम उनको पकड़ने के लिए, उनको पाने के लिए किस ओर दौड़ें, अर्थात किसी भी तरीके से हमें उनके दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से मैं उन्हें अगम्य मानता हूँ और इसीलिए मैं सगुण पद है, ठीक। और इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के पद गाता हूँ, निराकार ब्रह्म की उपासना बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखिए, किलकत कान्ह घुटुरवनियावत मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़िबै धावत कबहु निरख हरिया पुछाह को करिसौ पकड़न चाहत किलकी हसत राजत द्वै दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजती करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बोलावती अचरा तरि लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। ठीक है, चलिए देखिए इसके अर्थ को आप समझिए। किलकत कान, किलकत कान मतलब देखिए, किलकत का अर्थ है किलकारी मारते हुए, किलकारी यानी जो छोटा बच्चा होता है वो किलकारी मारता है, ठीक है। तो किलकारी मारते हुए कान मतलब भगवान श्री कृष्ण, कान मतलब कान्हा भगवान श्री कृष्ण, घुटुरवन, घुटुरवन मतलब घुटनों के बल, आवत मतलब आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था में, यानी यहाँ पर बाल्यावस्था की स्थिति जो है उसका वर्णन किया जा रहा है कि वो बाल्यावस्था में अपने आंगन में कैसे खेल रहे थे, कैसे आंगन की शोभा बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो कहते हैं सूरदास जी की किलकत कान्ह भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं और मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। मणिमय मतलब मणियों से, मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक मतलब सोने का, मणियों से युक्त सोने का नंद के आंगन, यानी जो नंद जी का आंगन है, श्री कृष्ण के पिताजी का नंद बाबा का जो आंगन है वो सोने से जड़ा, जैसा ऐसा लगता है कि वो सोने का है और मणियों से जड़ा हुआ है, यानी कि मणियों से जड़ा हुआ और सोने से बने नंद के आंगन पर बिंब पकड़िवे धावत। बिंब मतलब परछाई को, पकड़िवे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ रही हैं, ठीक है। कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो नंद बाबा के आंगन में, मणियों से युक्त नंद बाबा के सोने के बने आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कबहु मतलब कभी, वो निरख मतलब देख करके, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, आप मतलब अपनी, छाह मतलब परछाई को, कौ मतलब कौ, यानी कि कभी वो ऐसा करते हैं कि अपनी ही परछाई को देख कर करी सौ पकड़न चाहत, करी मतलब हाथों, सौ मतलब से, पकड़न मतलब पकड़ना, चाहत मतलब चाहते हैं। कभी कभी तो वो अपनी परछाई को देख करके अपने हाथों से ही पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलक मतलब जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो राजत, राजत मतलब सुशोभित होती हैं, द्वय मतलब दोनों, दतिया मतलब जो सामने के छोटे छोटे दांत हैं, वो जब किलकारी मार के हंसते हैं तब वो सुशोभित होते हैं। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और वो बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, तिहि मतलब उन्हीं दांतों को, अवगाहत मतलब पकड़ते हैं, ठीक है। बार बार वो अपनी दांतों को ही पकड़ते हैं और जब वो हंसते हैं तो उनके दोनों दांत बहुत ही ज़्यादा सुशोभित होते हैं, ठीक है। अब देखिए, कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजति। ठीक, ध्यान से समझिएगा। कनक भूमि पर यानी सोने से बनी हुई आंगन पर, जो नंद बाबा का जो आंगन है सोने से बने हुए, उसमें क्या है, कर पग छाया, हाथ और पैरों की छाया, हाथ और पैरों की छाया। यह उपमा इक राजत, यह उपमा मतलब इसकी तुलना जो है वो इस प्रकार राजत मतलब सुशोभित हो रही है, ठीक है। कनक भूमि पर सोने से बने हुए नंद जी के आंगन पर उनके हाथ और पैरों की छाया इस प्रकार सुशोभित हो रही है, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजति।
करि करि मतलब कर कर के, करि करि मतलब कर कर के, प्रतिपद मतलब प्रत्येक पैरों पर, प्रतिमन मतलब प्रत्येक मणि, वसुधा मतलब धरती, कमल बैठकी साजत मतलब कमल के समान, साजत मतलब सुशोभित हो रही। यानी कि जो नंद बाबा के आंगन पर उनके पैरों और हाथों की जो छाया है वो इस प्रकार सुशोभित हो रही है, जैसे करि करि मतलब प्रत्येक बार जब वो पैर रखते हैं तो प्रत्येक मणि वसुधा, यानी ऐसा लगता है कि जो धरती है वो बार बार एक मणि जो है वो कमल के समान, कमल बैठकी साजत मतलब कमल के समान, वो बैठकी मतलब पालकी के रूप में उनको बना देती है। यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो उनके हाथों और पैरों की छाया जो है वो इस प्रकार सुशोभित होती है कि जैसे हाथ और पैर जो हैं वो पालकी का काम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक मणि के रूप में उसमें बैठे हुए हैं, ऐसा फील होता है। उस जो सोने से बनी हुई जो आंगन है उस पर उनके हाथ और पैरों की छाया जो है वो इस प्रकार सुशोभित हो रही है, जैसे कि उनके हाथ और पैर मिल करके एक पालकी के समान दिखाई देते हैं। कमल बैठकी मतलब कमल से बने हुए हाथ और फूलों के मिल करके जो बना हुआ बैठकी पालकी है उस प्रकार सुशोभित हो रहा है। और जो वो स्वयं है वो प्रतिमणि मतलब स्वयं वो एक मणि के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि पालकी में ऐसा लगता है कि एक मणि रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बोलावत। बाल दशा सुख मतलब कि बचपन के सुख को देख करके, निरख मतलब देख करके, जसोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और क्या कहती हैं, देखो, यानी भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को दिखाने के लिए वो नंद बाबा को अपने पास बुला रही हैं। ठीक है, और फिर क्या करती हैं कि अचरा तर लय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। और आचरा मतलब अपने आंचल, जो धोती का आंचल है उसके नीचे उनको ढाकी मतलब ढक करके सूर्य के प्रभु अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण को वो दूध पिला रही हैं। ठीक है, अपने आंचल के नीचे ढक करके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब देखिए इस वाले को, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल कै संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। मैं अपनी सब गाय चरई हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैनी रहूं गौ जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। वाह 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 वाह, कितना अच्छा सूरदास जी ने रस युक्त किया है, कितने अच्छी तरीके से पंक्तियाँ उन्होंने एडजस्ट किया है कि ऐसा लगता है कि जैसे, यानी मन के अंदर इतनी भावनाएं जो है वो उत्पन्न हो रही हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, इसका अर्थ समझिए, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। यानी कि यहाँ पर देखिए सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा जी से कहते हैं कि मैं अपनी सब गायों को चराऊँगा। चरई हूँ मतलब चराऊँगा। ठीक है, मैं अपनी सब गायों को चराऊँगा। प्रात होत बल कै संग जइहूँ, सुबह होते ही, प्रात होत मतलब सुबह होते ही, बल मतलब बलदाऊ, बलदाऊ भैया के संग जाऊँगा, जइहूँ मतलब जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ, तेरे कहने से मैं नहीं रुकूँगा, तेरे कहने से नहीं रहूँगा। यानी तू यदि मना करेगी भी तब भी मैं तेरे कहे में नहीं रहूँगा, नहीं मानूँगा। तू चाहे जितना मना कर, मैं सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ जाऊँगा अपनी सभी गायों को चराने के लिए। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल यानी जितने भी खेलने वाले, वहाँ पर गायों को चराने वाले बाल और ग्वाल जाते हैं, और गायों के अंदर रहने से तनिक भी डर नहीं लगता। यानी नैकहूँ मतलब तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत। नंद बाबा की दुहाई, नंद बाबा की दुहाई में आज रात भर नहीं सोऊंगा, रैन रहूँगो जागत, सारी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, क्या कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चरावें, जितने ग्वाल हैं वो सब गाय चराएं और मैं घर बैठे रही हूँ। क्वेश्चन मार्क, यानी कि अपनी माता से क्वेश्चन कर रहे हैं कि और ग्वाल तो सब गाय चराते हैं लेकिन मैं घर क्यों बैठा रहूँगा। भाई सूर्य श्याम, देखिए
सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दी हूँ। यानी कि यहाँ पर यशोदा मैया जी क्या कहती हैं कि हे श्याम तुम अब सो जाओ, मैं प्रात मतलब सुबह होते ही जान में दी हूँ, मैं तुम्हें जाने देंगू यानी जाने दूंगी। ठीक, सुबह होते ही मैं तुमको जाने दूंगी, नहीं रोकूंगी, तुम जा सकते हो। ठीक है, तो इतना इसका अर्थ है। अब देखिए अगला, लाइक करते जाइएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देखिए, मैया हों न चरई हों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, मैया मैं न चरई हों गाई, जौन पत्याही पूछी बलदाऊ अपनी सौह दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तेरी साई, मैं पठवती अपने लरिका कौं आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। अब देखिए दोस्तों, मैया हों न चरई हों गाय। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे मैया, हे माता मैं गायों को नहीं चराऊंगा, मैया हे मैया मैं गायों को नहीं चराऊंगा, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई फिराई। सिगरे मतलब सभी जितने भी ग्वाल हैं वो सभी घिरावत मतलब मुझको ही दौड़ाते हैं, घिरावत मतलब मुझको ही दौड़ाते हैं, मोसो मतलब मुझसे ही गायों को, जब दूर दूर तक गायें चली जाती हैं तो उनको हाँकने के लिए भेजते हैं। ठीक है, यानी सभी ग्वाल मिल करके मुझको ही दौड़ाते हैं, मेरे पाई पिराई, मेरे पैर दुखने लगते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके पैर दुखने लगते हैं, उनको कष्ट होने लगता है, तो वही कहते हैं। यहाँ पर देखिए, तो कह रहे थे मैं गायों को चराने जाऊँगा, लेकिन एक ही दिन गए और अब कहते हैं कि मैया हाँ न चरई हो गाय, मैं गायों को नहीं चराऊँगा, सभी ग्वाल मुझे ही परेशान करते हैं और मेरे पैर दुखने लगते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जौ न पत्याहि पूछ बलदाऊँ अपनी सौह दिवाई। यदि तुम्हें नहीं भरोसा है तो पत्याहि, यदि तुम्हें मुझ पर नहीं भरोसा है तो पूछ बलदाऊँ, पूछ लीजिए बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अपनी सौह दिवाई। अपनी सौह मतलब अपनी कसम, अपनी सौगंध दिला करके आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए कि किस तरीके से सभी ग्वाल मुझे वहाँ पर दौड़ाते हैं, मुझे क्यों ही परेशान करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे त्रिसाई। यह सुन करके अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ऐसी वाणी को सुन करके जसोदा मैया सभी ग्वालों को गारी देती हैं, यानी गुस्से में आकर के उनको क्या कहती हैं, भला बुरा कहती हैं, जो कुछ उनके मन में आता है। ठीक है, गारी देती हैं, रिसाई मतलब गुस्से में आकर के। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, कि मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ गायों को चराने के लिए कि वो जाए, अपने लरिका को, अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि वो आवे मन बहराई, को अपना मन बहला ले, थोड़ा बहुत मन बहला करके आ जाए। और सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। और क्या कहते हैं सूरदास जी की जसोदा मैया कहती हैं कि मेरा इतना प्यारा नन्हा मुन्ना बालक है और उसको मारते हैं, रिंगाई मतलब रिंगा रिंगा करके, दौड़ा दौड़ा करके उस बेचारे को मार डा रहे हैं, आज से मैं नहीं भेजूंगी। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर जो है सूरदास जी ने सखियों का यानी गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो कुछ भी भावनाएं हैं उनके बारे में, वो यहाँ पर देखिए मुरली के प्रति जो उनकी भावनाएं मन में आ रही हैं, मुरली के प्रति प्रतिस्पर्धा है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अब देखिए, सखी रे मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी, छिन एक घरे भीतर निसी बासर, धरत न कबहूँ छोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी। अब देखिए यहाँ पर आगे भी है लाइन, तो पहले इतना समझा देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी मुरली लीजिए चोर, इस मुरली को चोरी मतलब चुरा लीजिए, यानी जो भगवान श्री कृष्ण मुरली लिए रहते हैं, कहती हैं कि इसको चुरा लीजिए। क्यों? अब भाई क्यों चुराने के लिए बात कहती हैं, अब देखिए, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, जिन मतलब जिसने, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, जिसने
सभी को यानी जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है कि उस मुरली को आप चुरा लीजिए, क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, सभी के प्रीति को, सभी के प्रेम को तुड़ा करके यानी उनसे सभी का प्रेम जो है वो अलग कर दिया है और उनको अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहूँ छोरी, छिन एक भी क्षण घर के अंदर भी और रात और दिन भी धरत न कबहूँ छोरी, उसको भी कभी भी अपने से अलग करके नहीं रखते हैं, यानी कि एकदम वो उसको अपने बस में कर लिया है। अब आगे देखिए, कबहूँ कर कबहूँ अधरन कट कबहूँ खोसत जोरी, कभी भगवान श्री कृष्ण उसको हाथों में लिए रहते हैं तो कभी उसको होठों में लगाए रहते हैं और कबहूँ उसको कमर के पास अपने खोस लेते हैं, यानी कि एक भी क्षण उसको छोड़ते नहीं है मुरली को। इसलिए कहती कि भाई इस मुरली को चुरा लीजिए, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का ग्वाल बालाओं और हमारे प्रति जो प्रेम है, प्रीति भावना जो है वो एकदम खत्म हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंगे अंगे भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। अब देखो भाई यहाँ पर सखी क्या कहती है कि ना जानो कछु मेल मोहिनी, कि उसने क्या मोहिनी मंत्र फेंक दिया है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, न जाने यानी हम लोग नहीं जानते, पता नहीं, न जानो मतलब पता नहीं, कछु मतलब कौन सा मेल मोहिनी मतलब मोहिनी मंत्र फेंक दिया है उनके ऊपर, राखे अंग अंग भोज, जो उनके प्रत्येक अंग को प्रसन्न रखती है, ताकि तभी तो वो मुरली को लिए रहते हैं। और ये पता नहीं कौन सा मोह यानी मेल मोहिनी मतलब पता नहीं कौन सा मोहिनी मंत्र उसने उनके ऊपर चला दिया है कि वो उनके प्रत्येक अंग को सुशोभित करती रहती है। और सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधे राग की डोरी, सूरदास जी कहते हैं कि वो सहेली कहती है कि हे सखी, प्रभु को मन यानी जो भगवान श्री कृष्ण का मन है वो बंधे राग की डोरी, वो मुरली के साथ एक यानी मुरली के साथ उनके प्रेम रूपी धागे में वो भगवान श्री कृष्ण का जो मन है वो बंध चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7वां, लाइक करते जाइएगा। ऊधव मोहि ब्रज बिसरते नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरते नाही, प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सी रात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, यानी अपने बाल सखा उद्धव से भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव हे उद्धव, मोहि मतलब मुझको, ब्रज जो है वो बिसरत नाही मतलब भूलता नहीं है, कि हे उद्धव मुझको ब्रज भूलता नहीं है, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन की यानी बाग बगीचों के, वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचों की घनी छाया, सघन कुंज मतलब घनी छाया, कुंज की छाई मतलब घने बगीचों की जो छाया, छाई मतलब छाया, वो मुझे भूलती नहीं है। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, सुबह के समय में मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके जो मैं सुख प्राप्त करता था वो मुझे भूल नहीं रहा है। माखन रोटी दह्यो सजायो, माखन रोटी दही उसमें लगा करके यानी दही से रोटी को अच्छी तरीके से सजा करके अतिहित साथ वो मुझको खिलाती थी। हर प्रत्येक सुबह मेरी माता यानी यशोदा जी जो थी वो मुझे भूल नहीं रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, गोपियों और ग्वाल बालाओं के संग खेलते खेलते मेरे सभी दिन हंसते हुए बीत जाते थे। हंसत मतलब हंसते हुए, सिरात मतलब बीत जाते थे, और वो सब चीज़ें आज मुझे भूल नहीं रही हैं। हे उद्धव मैं क्या करूं, ठीक है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हिज दजुदात, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, ब्रज के रहने वाले निवासी, ब्रज के निवासी ब्रजवासी जो हैं वो धन्य हैं।
सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य है, क्योंकि जिनसो हित जदु तात, जिनसो मतलब जिनके हित मतलब हित के लिए जो चिंता है वो जदु तात मतलब उनके स्वामी को खुद है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण हैं अर्थात भगवान को ब्रज के वासियों की चिंता खुद लगी हुई है। ठीक है, तो इतना इसका अर्थ है। अब देखिए इसको, यहाँ पर देखिए, ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस। ऊधव मन न भये 10-20, इंद्र शिथिल भई के सव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। कि ऊधव मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। बहुत ईजी अर्थ है, बहुत ईजी है, मात्र एक बार में आपके दिमाग में छप जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। उद्धव मन न भये 10-20। अब देखिए उद्धव आए हैं कहाँ से, मथुरा से आए हुए हैं उद्धव ब्रज में, और वहाँ की गोपियों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भाई आप भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ, भगवान श्री कृष्ण को आप भूल जाओ और निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तब गोपियाँ उनको क्या जवाब देती हैं, देखिए ध्यान से। उद्धव मन न भये 10-20, तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमारे मन न भये, हमारे मन 10-20 नहीं हैं, हमारे जो मन हैं वो 10-20 नहीं है कि भाई एक मन से हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, अब दूसरे मन से हम चले निराकार ब्रह्म की उपासना करें, हमारे पास 10-20 तो मन नहीं है भाई। ठीक है, और आगे क्या कहती हैं कि एक हुतौ सो गयो श्याम संग, एक ही मन था, एक हुतौ सो मतलब एक ही था, सो गयो श्याम संग वो भी चला गया भगवान श्री कृष्ण के साथ। अब को अवराध है ईस, अब निराकार ब्रह्म की उपासना कौन करेगा, को अवराध है, कौन उपास है, यानी भगवान श्री यानी कि निराकार ब्रह्म की उपासना अब कौन करेगा, क्योंकि हमारे पास तो अब एक भी मन नहीं है, एक था वो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया। इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, हमारी इंद्रियां जो हैं वो शिथिल हो गई हैं, अर्थात हल्की हो गई हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे नशे में हो, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं भगवान श्री कृष्ण के बिन। ऐसा लगता है जैसे ज्यों देहि बिनु शीस, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा जो हमारा शरीर शीश जो है वो हमारे बिना देहि के है, यानी कि जो हमारी देहि ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारी शरीर है वो बिना शीश के है। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखिए, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। आशा लगी रहती है भगवान श्री कृष्ण के आने की मथुरा से, यानी हमको हमारी सांसों में भी हमारे शरीर को जो है वो आशा लगी रहती है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से आएंगे, और इसी के सहारे जीवहि कोटि बरिस, हम करोड़ों वर्ष, कोटि मतलब करोड़ों, बरिस मतलब वर्षों, जीवहि मतलब जी ले रहे हैं। ठीक है, इसी के सहारे हम करोड़ों वर्षों जीते जा रहे हैं। अब तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के इसकी, हे उद्धव तुम तो भाई भगवान श्री कृष्ण के ही मित्र हो, तुम तो उन्हीं के सखा हो, सकल जोग के ईश हो, सभी योग विद्या के तुम प्रभु हो, योग विद्याओं के स्वामी हो। यदि तुम चाहो तो हमें भगवान श्री कृष्ण से मिला सकते हो, पर तुम तो हमें निराकार ब्रह्म से ही मिला रहे हो। अब देखिए, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। अब देखिए भगवान ये सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, नंद के बाबा के पुत्र नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। ठीक है, तो इतना उन्होंने उद्धव को जवाब दिया। अब देखिए आगे है, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठेओ, तुम हो बीच भूलाने, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ला जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये आयाने, हम सौ कही लई हम सही कहे, जिय गुण ले हुसयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ,
बूझति बात निदाने। सूरश्याम जब तुम ही पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। देखिए वाह 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 वाह, गोपियाँ क्या बढ़िया उद्धव से कहती हैं। देखिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जाओ, सीधे निकल जाओ, हे उद्धव सीधे निकल जाओ, तुम्हें हम जाने, हम तुम्हें जानते हैं। यानी कि हे उद्धव सीधे अपने रास्ते चले जाओ, हम तुम्हें जानते हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कहो नहीं पठे हो, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम हम सब के बीच भुलाने, यानी अपने मन से यहाँ पर आए हुए हो। ठीक हो, तुम हो बीच भुलाने, तुम हम सब के बीच अपने मन से यहाँ पर आए हुए हो। तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं पठवा है, यानी यहाँ पर उन्होंने नहीं भेजा है, इसलिए उद्धव सीधे चले जाओ, हम तुम्हें जानते हैं। ब्रज नारीन सन जोग कहत हो, ब्रज की नारियों के संग, ब्रज नारीन सौ मतलब ब्रज की नारियों के साथ जोग कहते हो, योग की विद्या देते हो। बात कहत न लजाने, बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, इस प्रकार की बात करते हुए ब्रज की नारियों के साथ तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। अब देखिए बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, अरे बड़े लोग हो तुम तो, तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, तनिक भी तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। तुम किस प्रकार के बड़े आदमी हो भाई, तुम्हारे अंदर तनिक भी बुद्धि नहीं है। ऐसे भाई अयानी वैसे ही तुम बड़े बनते हो, तुम्हारे अंदर कोई भी बुद्धि नहीं है, तुम बड़े किस चीज़ के हो। ठीक है, हम सब कह लई गई हम सही के, हम सब कह लई हम सही के, हमसे तो कहे हो, हमें तुम योग की विद्या दियो हो, हम सही के, हम सह लिए। ठीक है, लाई हम सही के, हमने सह लिया, लेकिन जिय गुण लेहु सयाने। जिय मतलब यही गुण यदि तुम लेहु सयाने, किसी बड़े व्यक्ति के साथ यदि कहोगे, यही गुण तुम किसी बड़े व्यक्ति के साथ कहोगे तो फिर क्या होगा वो तुम खुद ही जानोगे। यानी कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं यदि यही बातें तुम किसी बड़े व्यक्ति के साथ करोगे तो तुम पता पाओगे। अब देखिए, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कह अबला, कहाँ हम स्त्रियां हैं, और कहाँ दशा दिगंबर, और किसी बड़े व्यक्ति यानी भगवान ये दिगंबर के समान किसी बड़े व्यक्ति से यदि तुम इसी बात को कहोगे तब क्या होगा, मस्ट करो पहचाने। आप अपने मन में उस बात को पहचान सकते हैं कि यदि इसी बात को तुम किसी बड़े आदमी से कहोगे तो तुम्हें क्या, वहाँ पर किसी सयाने व्यक्ति से कहोगे तो तुम्हारा वो क्या हाल करेंगे, वो तुम पहचान सकते हो। ठीक है, साच कहो तुम कहो अपनी सब बूझती बात निदानी। सच कहती हूँ तुमको, अपनी सौगंध खिला करके कहती हूँ कि बूझती बात निदानी, बात को सही से समझ लीजिए। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं कहो मुस्कानी। अब हम समझ जाएंगे कि तुम उनके कहने से आए हो या फिर अपने मन से आए हो। सच बताना, तुमको मेरी कसम, तुमको मेरी नहीं, तुमको अपनी कसम। यानी कि उद्धव को कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारी कसम है, उद्धव तुम्हें तुम्हारी कसम, सच्ची बात कहना, बूझती बात निदाने, सच्ची बात बताना। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए, यानी भगवान श्री कृष्ण यदि आपको तुम्हें पठाए हैं, तब नहीं कहो मुस्काने, तब वो तनिक भी नहीं मुस्काए। यानी कि जब उन्होंने तुमको यहाँ भेजा है तो क्या वो तनिक भी नहीं मुस्काए हैं। इस बात को तुम अपनी कसम खा करके मुझसे सच सच बताओ। यानी कि गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को बहुत फटकारती हैं, बहुत बातें कहती हैं उनको। उद्धव बहुत बड़े आदमी बनते थे ना, बहुत अपने आप को विद्वान लगाते थे, तो उनको बहुत बेइज्जती करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौहृदय, बूझति साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो, किही रस में अभिलाषी। पावै गो पुनि कियो आपनो, जोर करे गो गासी। सुनत मौन भय रहो बावर, सूर सबे मति नासी। अब देखिए भाई, यहाँ पर उद्धव और गोपियों का ही वार्तालाप चल रहा है सभी पद्यांशों में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आने पर आपको प्रसंग में इसी प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों का उद्धव के साथ वार्तालाप का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए भाई, उद्धव क्या कहते हैं गोपियों को कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो भाई वो क्या कहती हैं कि अरे तू निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहा है, आखिर ये निर्गुण ब्रह्म है कौन।
आखिर ये कहाँ रहता है, क्या करता है, ये है कौन? भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो तो अभी तक ब्रज में रहते थे, हम उन्हें पहचानते हैं, उन्हें हम उनका प्रतिदिन दर्शन भी करते थे। लेकिन ये आखिर निर्गुण ब्रह्म कौन है जिसके बारे में तुम कह रहे हो? निर्गुण कौन देश को वासी है? जो निर्गुण ब्रह्म है कौन, किस देश का निवासी है उद्धव? हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है रे? हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? मधुकर कहि समुझाई सौहदे बूझति साच नहासी। मधुकर कहि समुझाई सौहदे, मीठी आवाज़ में हमें समझा दे, अपनी कसम खा करके हमें अब मीठी आवाज़ में अच्छी तरीके से मृदुल भाषा में समझा दे। बूझति साच नहासी, बूझ रही साच मतलब सच्ची बात पूछ रहे हैं, ना हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, तुझसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं उद्धव, तुझसे सच्चाई पूछ रहे हैं। अपनी कसम खा करके हमें तुरंत सच्चाई बता दे कि ये निर्गुण कौन है, किस देश में रहता है, क्या काम करता है। भाई पूरी डिटेल निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछ रही हैं कि को है जनक, कौन है जननी, उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और कौन उसका दासी है। ये सब मुझे बताओ, तभी हम उसकी उपासना करेंगे। पहले बताओ निर्गुण ब्रह्म है कौन, उसके माता पिता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है, उसका भेष कैसा है, कैसे वर्ण, उसका भेष कैसा है, कैसा वर्ण, कैसे वर्ण मतलब उसकी शरीर कैसी है और उसका भेष कैसा है, कि रस में अभिलाषी, और वो किस प्रकार की भावना, यानी उसके अंदर किस प्रकार की भावना है, किस प्रकार के रस में वो युक्त है, किस प्रकार की इच्छाएं वो रखता है, ये हमें सब कुछ बताओ। पावै गौ पुण्य कियो आपनो जौरे करें गो घासी। पाओगे पुण्य कियो आपनो, अपने किए का फल तुम अवश्य पाओगे यदि तुम हमसे तनिक भी गांसी करते हो, यानी यदि तुम हमसे तनिक भी लड़ाई करते हो तो तुम अपने किए का फल अवश्य पाओगे। इसलिए हमें सच सच बताओ कि निर्गुण ब्रह्म है कौन। सुनत मौन है रहो बावरो, सुनत मतलब सुनते ही मौन हो गया वो बावला, यानी उद्धव जो था वो मौन हो गया। सूर सबय मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता था जैसे सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। ठीक है, तो इसका यही अर्थ हुआ। लाइक कर दीजिए भाई, लगता है लास्ट ही है। ठीक है, तो लास्ट ही है तो इसको समझा देते हैं, और ये सूर सागर से संकलित है। ठीक है, लास्ट है, अच्छी तरीके से समझिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की मया करते ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तौ मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़नते, माखन रोटी भावे। तेल उबट नौ अरुता तो जल, ताहि देखी भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै न्याते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहते उरे सोच। मेरो अलख लड़े तो मोहन, भय भय करत संकोच। अब देखिए भाई, अब यहाँ पर उद्धव का भगवान श्री कृष्ण की माता यानी जसोदा जी के साथ वार्तालाप का वर्णन है। और वो क्या कहती हैं कि हे उद्धव, संदेशो देवकी सो कहियो, मेरे इस संदेश को देवकी मैया से कहना, मेरे इस संदेश को देवकी मैया से कहना जो मथुरा में है। ठीक है, गोकुल में है जो यशोदा मैया, और जो देवकी मैया वो मथुरा में है। वो कहती क्या है कि मेरे इस संदेश को देवकी मैया से कहना कि हों तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रही हूँ। हों तो मैं ही हूँ, धाई मतलब पालन पोषण करने वाली। ठीक, धाई मतलब पालन पोषण करने वाली, तिहारे मतलब तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली मैं ही हूँ। मया करत ही रहियो, और उनको जो है मैं उनके जो है मया करत ही रहियो, यानी कि मेरे इस एहसान को आप ध्यान करते रहिएगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारे पुत्र की धाई हूँ, मतलब पालन पोषण करने वाली धात्री हूँ। ठीक है, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तुम उनकी आदत को जानती हो, टेव मतलब आदत को, तुम उनकी आदत को जानती हो, तव मोही कही आवे, तव मोही जो मुझे कहना आ रहा है, यानी कि उनकी आदतों को मैं बता रही हूँ, फिर भी तुम जानती हो उनकी आदत, यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो, तव मतलब फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, फिर भी मुझे कहना आ रहा है कि प्रात होत मेरे लाल लड़नतय, सुबह होते ही मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रिय लल्ले को माखन रोटी भावे, माखन और रोटी जो है वो उसको पसंद आती है।
तेल उबटनौ अरु तातो जल, तेल उबटन और तातो जल ठंडा जल ताहि देख भज जाते। तेल उबटन और ठंडा जल को देख करके वो भाग जाते हैं, यानी भागने लगते हैं इधर उधर। और देखिए, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, और फिर वो क्या करते हैं, जो जो चीज़ें मांगते हैं वाह वाह देती हूँ, और इसी प्रकार क्रम क्रम यानी धीरे धीरे उनको नहलाती हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम भी किया करो। और सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, कि हे उद्धव मुझे रातों दिन बढ़े रहत उर सोच, मुझे सोच के ऊपर सोच बढ़ती रहती है। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन वह वह करत संकोच, कि हे उद्धव मेरा अत्यंत प्यारा अति प्यारा दुलारा लड़ाई तो मोहन, अत्यंत प्यारा अलग मतलब अलग लड़ाई तो मतलब अत्यंत प्यारा दुलारा मोहन जो है अर्थात मेरा पुत्र जो है वो है वह करत संकोच, रह रह कर संकोच करता होगा। मेरे इस संदेश को तुम देवकी मैया से कह देना। तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर खत्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।